आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3/2। तो इसको हल करना है और बताना है कि ये जो x के दो वैल्यू है इस दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो इसको हल करते हैं। तो हल क्या होगा इसका, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर 2x² प्लस x माइनस 6। अब इस समीकरण में हम x की जगह रख देंगे 2, x इक्वल टू 2 रखने पर। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2, x की जगह 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6। तो 2 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 2 ऋण 6। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 6, 8 और 2 कितना हो गया 10 ऋण 6। 10 में हम 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे दायां पक्ष कितना है 0 और हमारे पास आ कितना रहा है 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। पुनः समीकरण में x इक्वल टू -3/2 रखने पर। तो फिर से हम समीकरण का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर है 2x² प्लस 2x² प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पे 2x की जगह रख देंगे -3/2 का वर्ग धन -3/2 ऋण 6। अब यहाँ पे ऋण 3/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 और 2 का वर्ग होगा 4 और 2 सम संख्या है इसलिए ऋणात्मक है तो हमको धनात्मक चिन्ह ही प्राप्त होगा। प्लस माइनस का गुणा -3/2 ऋण 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ये हो गया 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6। इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इन तीनों को क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो इसका लघुत्तम या हर को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चाहिए तो इसके ऊपर नीचे हम किसका गुणा कर देंगे 2 का। तो ये हो जाएगा 9 - 3 माइनस यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 2 6 का कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 ऋण ये ऋण 12 और ऋण 3 है, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ के हो गया ऋण 15 बटे कितना हो गया 2। अब 15 बड़ी संख्या और ऋणात्मक है तो माइनस चिन्ह लगेगा। 15 में हम 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 6/2। तो इसको और हम लिख सकते हैं कितना, ये होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे भी देख लीजिए इसका दायां पक्ष कितना है 0 है और यहाँ पे आ कितना रहा है -3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, ये भी बराबर नहीं है। अतः हमारा आंसर क्या होगा, अतः x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3/2 समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 का मूल नहीं है क्योंकि इसका दायां पक्ष बराबर नहीं है। तो ये होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे बता रही हूँ प्रश्न क्रमांक 4, 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू दिया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9/4। इसको हल करना है तो यहाँ पे हल होगा 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0। इसका हम बायां पक्ष ले लेते हैं 4x² माइनस 9x। अब यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पर
तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0, 4 इंटू 0 का वर्ग 0 माइनस 9 इंटू 0। तो हमको मालूम है 0 का किसी भी संख्या से गुणनफल 0 ही होता है। 0 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे दायां पक्ष 0 दिया है और आ भी रहा है हमारा दायां पक्ष 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के। इसी प्रकार से हम आगे लेके हल करेंगे इसी समीकरण में पुनः समीकरण में x इक्वल टू 9/4 रखने पर। तो फिर से हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर है 4x² माइनस 9x। तो 4 इंटू एक्स की जगह रखोगे 9/4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 9 का वर्ग हो गया 81 और 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस यहाँ भी 9 नया 81 बटे कितना हो गया 4। यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 81 बटे 4 ऋण हो गया 81 बटे 4। तो 81 बटे 4 में हम 81 बटे 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, जो किसके बराबर हमारा दायां पक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष के। अतः हम आंसर क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9/4 समीकरण 4x² माइनस 9x इक्वल टू 0 का मूल है। ये होगा हमारा आंसर। तो मूल होने के लिए बायां पक्ष किसके बराबर होना चाहिए, दायां पक्ष के। अब हमारे पास आगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया x-4 एक ब्रैकेट में x-2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। दूसरा दिया है फर्स्ट ब्रैकेट में 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में 3x - 7 इक्वल टू 0। थर्ड है x - 7 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0 और फोर्थ दिया x² - 11x इक्वल टू 0। इस समीकरण का हमको क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक पहले को ले लेते हैं हल करके। पहला x-4 x-2 इक्वल टू 0, ये दोनों ही गुणनखंड 0 के बराबर है। तो पहला होगा x-4 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे पक्षांतर कर दिए। दूसरा है हमारे पास x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया 2। अतः हमको कितना मिला, x इक्वल टू 4 और क्या प्राप्त हुआ x इक्वल टू 2। ये होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है 2x + 3 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है 3x - 7 इक्वल टू 0। तो इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 2x इक्वल टू +3 का पक्षांतर करेंगे तो -3, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। उसी प्रकार दूसरा है 3x - 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हमको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7/3। अतः हमारा x की वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू -3/2 और दूसरा क्या प्राप्त हुआ x इक्वल टू 7/3। ये हुआ हमारा आंसर। इसी प्रकार हम हल करेंगे थर्ड नंबर को। प्रश्न क्रमांक 3 है हम x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका हल क्या हो जाएगा, x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका घात 2 है तो 2 बार लिख लेंगे x - 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों गुणनखंड 0 के बराबर है तो x - 7 इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -7 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा +7, तो x इक्वल टू 7
और इधर भी -1 का पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। अतः हमको x के दो वैल्यू मिले, x इक्वल टू 7 और दूसरा भी हमको क्या मिला, x इक्वल टू 7। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है x² - 11x इक्वल टू 0। तो इसका हल क्या होगा, x² - 11x इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ हम किसको निकाल देंगे, x को। तो यहाँ पे होगा x - 11 इक्वल टू 0। x बाहर निकल यहाँ से, तो एक x बचा और यहाँ से x निकाल कितना बचा 11। अब ये दोनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू 0 या दूसरा क्या होगा x - 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 मिल गई, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +11। अतः हमारा आंसर क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 और क्या होगा x इक्वल टू 11, ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x वर्ग + 2x - 4 इक्वल टू 0 का मूल है। इसमें भी हमको बताना है कि वर्गमूल 2 दिए गए समीकरण का मूल है कि नहीं। तो इसका हल होगा, दिया गया समीकरण क्या है, x² + 2x - 4 इक्वल टू 0। इसका हम लेते हैं बायां पक्ष x का वर्ग + 2x - 4। अब यहाँ पे इसमें x इक्वल टू वर्गमूल 2 रखने पर, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का घात 2 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 को 2 बार गुणा करना है। तो वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करेंगे तो वर्गमूल के अंदर 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमको 2 ही मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 ऋण कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हम लिख लिए 2 वर्गमूल 2। अब 4 बड़ी है और ऋणात्मक संख्या, तो इसका चिन्ह, और 4 में 2 घटाएं कितना बचेगा 2। अब इन दोनों में से हम 2 उभयनिष्ठ निकाले तो हमारे पास कितना बचेगा, वो वर्गमूल 2 - 1। अब यहाँ पे देखो बायां पक्ष को हल करें, 2 वर्गमूल 2 - 1 आया, जबकि इस दिए गए समीकरण का दायां पक्ष कितना है 0, और हल करने पर हमारे पास कितना आ रहा है 2 ब्रैकेट में वर्गमूल 2 - 1। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 0 नहीं आया है, अतः यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः वर्गमूल 2 समीकरण x का वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का मूल नहीं है। ये होगा हमारा आंसर।